केमिस्ट्री में पेज नंबर 24 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। ओके, तो इस चैप्टर को बच्चों बहुत डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं, आपको पता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी हमने बहुत सारी बातें करी। पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ पे आपको इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको पता है क्या कि हमने आपको बताया प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, बताइए। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसमें सेम टाइप के आपको पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, सेम टाइप के एटम हो या सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हो, ये हमने आपको बताया है, ठीक है ना। और मिक्सचर में आपको 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। शुरू से अगर आपने फॉलो किया होगा तो मुझे पता है कि आप इसको आराम से कर सकते हो। आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल आपको देने हैं, मतलब आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं ना उसमें से आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं प्योर सब्सटेंसेस के और कुछ एग्जाम्पल देने हैं किसके, मिक्सचर के, करेक्ट। तो प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल देखिए, वाटर, सॉल्ट, शुगर, आपको पता है ना। अगर हम ग्लास में वाटर ले लें, ये देखिए ये ग्लास में अगर हमने वाटर ले लिया तो इसमें ये जितने भी आपको पार्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं सबके सबके हैं ओनली वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स के अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से अगर हम सॉल्ट ले लें, ठीक है ना, ये देखिए एक चाइना डिश में हमने थोड़ा सा सॉल्ट लिया तो सॉल्ट में क्या है, सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हैं, करेक्ट। उसके बाद शुगर अगर हम ले लें, ये चाइना डिश में अगर हमने थोड़ा सा शुगर ले लिया तो शुगर में शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो ये शुगर, सॉल्ट, वाटर, ये सब हो गया आपका प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स, ओके। और मिक्सचर्स देखिए बच्चों, मिक्सचर, सॉल्ट, वाटर, ठीक है ना। आपके आसपास जो सॉल्ट का वाटर में आप मिक्सचर बनाते हैं वो मिक्सचर ही तो है, क्यों, क्योंकि सॉल्ट वाटर में आपका सॉल्ट भी होगा, सॉल्ट मतलब कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और वाटर भी होगा, सॉइल। मिट्टी जो होती है बच्चों, मिट्टी आप जो बाहर से लेते हो ना उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और डिफरेंट टाइप के बच्चों उसमें एसिडिक कंपोनेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो आप क्लास 10th में पढ़ोगे। तो ये सॉइल भी एक तरीके का मिक्सचर है। वुड जो लकड़ी होती है, ठीक है ना, तो जो वुड होती है बच्चों, हम आपको बताएं वुड में डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लकड़ी में मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसको आप क्लास 10th में डिटेल में पढ़ोगे। तो ये भी मिक्सचर है। एयर तो आपको पता है मिक्सचर है, डिफरेंट टाइप की गैसेस का मिक्सचर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, करेक्ट। और एयर में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती है जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, तो ये सारी, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक बच्चों देखिए, कोल्ड ड्रिंक में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, सुना होगा, जब आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल जब आप मार्केट से लेके आते हो, ठीक है, ये देखिए, ये जब कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आप यहाँ से खोलते हो, ठीक है, तो इसमें से गैस निकलती है, दैट इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चों वहाँ पर सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहती है, ठीक है, यानी कि लिक्विड में गैस का वो मिक्सचर होता है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, मिक्सचर का एग्जाम्पल है, करेक्ट। उसके बाद रबर जो होती है बच्चों, ये जो रबर आप यूज़ करते हो ये भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। उसके बाद स्पॉन्ज आपको हमने कहाँ पढ़ाया था, कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन है बच्चों वो मिक्सचर ही होंगे, करेक्ट। तो स्पॉन्ज में आपने देखा था क्या होता था, बताइए। स्पॉन्ज में गैस होती थी, किसमें, सॉलिड में, याद है आपको, गैस इन सॉलिड, करेक्ट। फॉग क्या होता था, याद करिए, फॉग एक तरीके का एरोसोल होता था, याद है, एरोसोल होता था, मतलब जो फॉग होता क्या है वैसे आपको पता है, अर्थ के सरफेस के नियर आपको फॉग दिखता है, क्या होता है, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में वो सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है, वो बहुत ही सुंदर लाइक क्रिस्टल दिखते हैं, उसको हम फॉग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं लिक्विड किस में मिक्स हो गया है, एयर में, इस तरीके से आप बोल सकते हो, वाटर के ड्रॉपलेट्स एयर में मिक्स हो गए, ठीक है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये भी एक मिक्सचर का एग्जांपल है। मिल्क में बच्चों, मिल्क में डिफरेंट टाइप के आपके फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बटर में भी डिफरेंट टाइप का आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये भी मिक्सचर है। क्लोथ जो आप कपड़े पहनते हो, इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स का यूज़ करके क्लोथ्स को बनाया जाता है। उसके बाद फूड, जो खाना आप खाते हो, ठीक है ना, तो जो आप फूड खाते हो उसमें भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ नीचे हमने आपको मिक्सचर के एग्जांपल दिखा दिए और ये हमने आपको दिखा दिए कुछ प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल, ओके बच्चों।